नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप देख रहे हैं उत्तराखंड ज्ञान। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों यूकेपीएससी की लेटेस्ट वैकेंसी की, जो कि आई हुई है दोस्तों कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2022। तो दोस्तों आज हम उसी के बारे में जानेंगे कि कितने पद हैं और कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, तो पूरी डिटेल में आज हम जानेंगे। तो दोस्तों फटाफट से देख लेते हैं पूरा नोटिफिकेशन, जो कि यूकेपीएससी की तरफ से नई भर्ती निकाली हुई है कनिष्ठ सहायक की। उससे पहले दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन है कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2022 का। दोस्तों ये लेटेस्ट विज्ञापन है। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, विज्ञापन प्रकाशन जो तिथि है 30 नवंबर 2022 है। वहीं दोस्तों ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 20 दिसंबर 2022 की मध्य रात्रि तक है। तो दोस्तों वहीं दोस्तों जो आपका परीक्षा शुल्क है वो 20 दिसंबर 2022 के मध्य रात्रि तक आप जमा कर सकते हैं। तो उसी को लेकर दोस्तों यह जो है पूरा नोटिफिकेशन मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों इसमें कई विभागों में दोस्तों 5 से 6, 10, 12 इस तरह से वैकेंसी दिखाई गई है। और टोटल जो विज्ञापन है यह 69 पेजों का यहाँ विज्ञापन है। तो थोड़ा सा मैं आपको इम्पोर्टेंट यहाँ बातें बताने वाला हूँ इस विज्ञापन की। बाकी की तो यूकेपीएससी की साइट पर जाकर यदि आप भरते हैं तो दोस्तों यहाँ जो है सबसे पहले आपको दोस्तों ये विज्ञापन डाउनलोड करना है और दोस्तों अपने चॉइस के हिसाब से आप स्थान, विभाग और दोस्तों पोस्ट आप भर सकते हैं। तो मैं आपको शुरू करता हूं दोस्तों। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2022 के अंतर्गत कुल 445 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.psc.uk.government.in पर दिनांक 20 दिसंबर 2022 तक विज्ञापन में उल्लेखित शर्तों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों बाकी की डिटेल वही है, आप पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ दोस्तों इस तरह से पूरा डिटेल दिखाया गया है। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं यहाँ दोस्तों हेडिंग के जरिए बताई गई है। जिन विभागों में विज्ञापित पदों की अनिवार्यता हर्ता के टाइपिंग परीक्षा के लिए हिंदी में 4000 प्रति डिप्रेशन प्रति घंटा की गति का परिविधान उल्लेखित नहीं है, उन विभागों के द्वारा हेतु भी हिंदी टिंकरण में 4000 की डिप्रेशन गति घंटा की गति से निर्धारित की गई है। दोस्तों जिन विभागों में यहाँ डिप्रेशन जो टाइपिंग जो टेस्ट है दोस्तों जिसमें नहीं उल्लेखित किया गया है, तो यहाँ उसे भी मानकर चले आप, इस विज्ञापन में ऐसा लिखा हुआ है। वहीं दोस्तों जिन विभागों के विज्ञप्ति पदों हेतु अंग्रेजी टाइपिंग में न्यूनतम गति का उल्लेख नहीं है, उनमें अंग्रेजी टिंकरण के लिए 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति निर्धारित है। अंग्रेजी टाइपिंग की परीक्षा वैकल्पिक है। तो दोस्तों यहाँ जो है जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें दोस्तों फिर से वो वैकल्पिक रखी गई है। वो चाहे तो दोस्तों बाद में उनकी परीक्षा ले सकते हैं या दोस्तों छोड़ भी सकते हैं, यहाँ ऐसा लिखा हुआ है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं पद का जो नाम है कनिष्ठ सहायक सहायक कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर और कनिष्ठ सहायक सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर समूह ग के अंतर्गत दोस्तों ये वैकेंसी है। रिक्तियों का विवरण, कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2022 के अंतर्गत रिक्तियों की कुल संख्या 445 है। रिक्तियों की संख्या घटाई व बढ़ाई जा सकती है। रिक्तियों का विभागवार विवरण निम्नलिखित है। तो दोस्तों यहाँ जो है विभाग के अकॉर्डिंग यहाँ वैकेंसी दिखाई गई है। साथ ही दोस्तों आरक्षण के अकॉर्डिंग भी यहाँ वैकेंसी दिखाई गई है। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, शहरी विकास निदेशालय उत्तराखंड देहरादून कनिष्ठ सहायक के पद हैं 4। और दोस्तों इसी तरह से यहाँ दोस्तों कैटेगरी वाइज भी इन्होंने बांटा हुआ है। बाकी की दोस्तों आप डिटेल देख लीजिएगा। मैं आपको यहाँ दोस्तों विभाग के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ फटाफट से। नगर पालिका परिषद बागेश्वर, जिला बागेश्वर एक वैकेंसी है। वहीं दोस्तों नगर पालिका परिषद मंगलौर, जिला हरिद्वार में दोस्तों 2 वैकेंसी है। वहीं दोस्तों नगर पालिका परिषद जोशीमठ, जिला चमोली में 2 वैकेंसी है। नगर पालिका परिषद गोचर, जिला चमोली में 1 वैकेंसी है। नगर पालिका परिषद पौड़ी, जिला पौड़ी गढ़वाल में दोस्तों 2 वैकेंसी है। नगर पालिका परिषद नरेंद्र नगर, जिला टिहरी गढ़वाल में दोस्तों 1 वैकेंसी है। तो इसी तरह खाई गई है। और यहाँ विभाग के अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ जो है कंप्यूटर सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर और कनिष्ठ सहायक के यहाँ पद निकाले गए हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों 12वें नंबर पर नगर पंचायत शक्तिगढ़, जिला उधम सिंह नगर में दोस्तों 1 वैकेंसी है। तो इसी तरह से दोस्तों यहाँ लगभग 5 से 6, 7, 8, 10 तक की यहाँ वैकेंसी है। और आप अपने जो आसपास आपके क्षेत्र पड़ता है उसी के यहाँ फॉर्म भरना है और वहाँ आपको कम खर्चा लगने वाला है। तो यहाँ जो है
टोटल 445 पोस्ट है। उसी से दोस्तों मेरिट लिस्ट बनेगी, कौन कहाँ जाने वाला है वो उसी से तय होगा। वहीं दोस्तों आबकारी विभाग उत्तराखंड में दोस्तों एक वैकेंसी है और इसका दोस्तों यहाँ जो है सभी का दोस्तों लगभग यह है एक ही इंटरमीडिएट परीक्षा या उसके समक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा की गई है। वहीं दोस्तों अब बात कर लेते हैं लगभग यहाँ सभी पदों पर एक ही दोस्तों शिक्षित योग्यता दिखाई गई है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद और उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा एवं परीक्षा परिषद रामनगर की इंटरमीडिएट परीक्षा या उसके समक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण हो। वहीं दोस्तों कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग में कम से कम 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति और कंप्यूटर अनुप्रयोग का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। वहीं दोस्तों जो अन्य योग्यता है वो प्रशासनिक सेवा में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या एनसीसी का भी प्रमाण पत्र आपके बात कर लेते हैं। लगभग यहाँ सभी पदों पर एक ही दोस्तों शिक्षित योग्यता दिखाई गई है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद और उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा एवं परीक्षा परिषद रामनगर की इंटरमीडिएट परीक्षा या उसके समक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण हो। वहीं दोस्तों कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग में कम से कम 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति और कंप्यूटर अनुप्रयोग का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। वहीं दोस्तों जो अन्य योग्यता है वो प्रशासनिक सेवा में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या एनसीसी का भी प्रमाण पत्र आपके पास हो। तो दोस्तों यहाँ लगभग आप अच्छा रहेगा यदि आप कोई सी विभाग में दोस्तों यहाँ चॉइस करते हैं तो यहाँ दोस्तों उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वालिफिकेशन देखनी होगी। यहाँ अन्य क्वालिफिकेशन देखना बेकार है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले तो यहाँ जो है पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है अच्छे से और फिर पढ़ना है बहुत गहनता से और फिर यहाँ 2 से 3 दिन बाद आप अच्छी तरह से भरने जाएं और लास्ट डेट का इंतजार ना करें। तो आपको पता है जब लास्ट डेट होती है तो दोस्तों यहाँ कहीं ना कहीं साइट में दिक्कत आती है तो आपका फॉर्म भी छूट सकता है। तो आप लास्ट डेट का इंतजार ना करें, जल्द से जल्द अपना फॉर्म भरें आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। वहीं दोस्तों आप देख सकते हैं परिवहन विभाग में 7 वैकेंसी है। तो इसी तरह से यहाँ दोस्तों विभाग के अकॉर्डिंग और कैटेगरी वाइज भी यहाँ दोस्तों इन्होंने दे रखी है। तो आप अपने अकॉर्डिंग भरें। लगभग 69 पेजों की ये लिस्ट है तो आप अपने हिसाब से फॉर्म भरें। होमगार्ड विभाग मुख्यालय सहवर्ग की दोस्तों एक वैकेंसी है। तो यहाँ दोस्तों सभी विभागों में लगभग यहाँ वैकेंसी आई हुई है और 2 से 3 वैकेंसी है सभी विभागों में। जैसा कि हम बात करें उच्च न्यायालय विधि सेवा समिति नैनीताल में दोस्तों ये 2 वैकेंसी है। वहीं दोस्तों बात करें जिला विधायक सेवा प्राधिकरण नैनीताल में दोस्तों एक वैकेंसी है। वैकल्पिक विवाद समाधान में दोस्तों यहाँ एक वैकेंसी है। जिला विधायक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा में एक वैकेंसी है। तो इसी तरह से यहाँ दोस्तों सभी की डिटेल दिखाई गई है और आप अपने इच्छा के अनुसार यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। वहीं बात करें दोस्तों निदेशालय पंचायती राज उत्तराखंड में एक वैकेंसी है। वहीं राजस्व विभाग आयुक्त कार्यालय गढ़वाल मंडल पौड़ी में एक वैकेंसी है। वहीं दोस्तों श्रम विभाग में 5 वैकेंसी है और विशेष भूमि अधिकारी अल्मोड़ा में एक वैकेंसी है। वहीं दोस्तों बात करें कार्यालय जलापूर्ति अधिकारी में 6 वैकेंसी है। वहीं दोस्तों कार्यालय जलापूर्ति अधिकारी चमोली में दोस्तों 7 वैकेंसी है। वहीं दोस्तों जला आपूर्ति अधिकारी अल्मोड़ा में दोस्तों यहाँ जो है 9 वैकेंसी रखी गई है। वहीं दोस्तों बात करें उत्तरकाशी की यहाँ 5 वैकेंसी रखी गई है। वहीं दोस्तों बात करें नैनीताल की तो 6 वैकेंसी रखी गई है। सेम विभाग है लेकिन यहाँ दोस्तों ज़िले के अकॉर्डिंगली यहाँ वैकेंसी है। तो दोस्तों जब बात करें पिथौरागढ़ की 6 वैकेंसी है। वहीं बात करें दोस्तों टीडी गढ़वाल की 6 वैकेंसी है। वहीं दोस्तों सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड में 14 वैकेंसी है। देख सकते हैं कैटेगरी के हिसाब भी यहाँ इन्होंने बांटा हुआ है टोटल वैकेंसी को। वहीं दोस्तों बात करें राजस्व पुलिस एवं भूलेख सर्वेक्षण परीक्षण संस्थान अल्मोड़ा में दोस्तों एक वैकेंसी है। तो इसी तरह से दोस्तों यहाँ जो है पूरी वैकेंसी दिखाई गई है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। वहीं बात करें राज्य कर विभाग उत्तराखंड में 138 वैकेंसी है। तो दोस्तों यह बहुत अच्छी बात है, राज्य कर विभाग में यहाँ 138 वैकेंसी रखी गई है। और आप देख सकते हैं दोस्तों कैटेगरी वाइज भी इन्होंने बांटा हुआ है। गन्ना विकास चीनी उद्योग में यहाँ 3 वैकेंसी है। वहीं दोस्तों लेखा परीक्षक ऑडिट उत्तराखंड देहरादून में दोस्तों 5 वैकेंसी है। वहीं दोस्तों बात करें राजस्व विभाग कलेक्ट्रेट अधिष्ठान जनपद अल्मोड़ा में 18 वैकेंसी है।
वहीं दोस्तों जो बाकी का विज्ञापन है ऐसे ही दिखाया गया है कि कितनी किस कैटेगरी को यहाँ छूट मिलने वाली है। यदि आप पूर्व सैनिक है तो आपकी जो आयु है वो किस तरह से यहाँ काउंट होने वाली है वो भी लिखा हुआ है। और बाकी की दोस्तों डिटेल लगभग वही है। आरक्षण किस तरह से मिलता है वो भी यहाँ लिखा हुआ है। तो आपको पता ही है SC ST को यहाँ दोस्तों जितना आरक्षण है वो मिलेगा। जनरल वालों की कट ऑफ ज़्यादा रहने वाली है। बाकी की दोस्तों डिटेल वही है कि जिस तरह से आपको फॉर्म सबमिट करना है अपना, यहाँ उस फॉर्मेट को दिखाया गया है। आप दोस्तों नीति निर्देश पढ़ सकते हैं, इतना लगेगा। सबसे पहले तो आप नेट बैंकिंग, डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के माध्यम से शुल्क जमा कर सकते हैं। वहीं दोस्तों जनरल वालों के 150 रुपये रखी गई है। तो यहाँ दिखाया भी गया है किस तरह से किसकी कितनी फीस है, टैक्स के अकॉर्डिंग भी और वैसे भी। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, जनरल वालों के लिए 150 रुपये है, उत्तराखंड आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए 150 है, उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 150 है और उत्तराखंड अनुसूचित जाति के लिए 60 रुपये है, अनुसूचित जनजाति के लिए 60 रुपये है। वहीं दोस्तों उत्तराखंड के अनाथ बच्चों के लिए कोई शुल्क नहीं है। उत्तराखंड शारीरिक दिव्यांग विभागवार चिन्हित श्रेणी के दिव्यांग को दोस्तों कोई भी शुल्क नहीं देना है। सिर्फ आपको दोस्तों जो 7वें नंबर पर है यहाँ उनकी जो प्रोसेसिंग फ़ीस है दोस्तों वही आपको सबमिट करनी है। साथ ही मैंने दोस्तों यह केवल वैसी फ़ीस बताई है, आपको प्रोसेसिंग जो शुल्क टैक्स फ़ीस है वो आपको अलग से लगने वाली है। 26 रुपये 55 पैसे यहाँ आपको अलग से लगने वाली है। तो लगभग यहाँ दोस्तों 250 रुपये का खर्चा है आपको एक फॉर्म भरने में। बाकी दोस्तों उसका कम भी हो सकता है, जैसे कैटेगरी वाइज यहाँ छूट मिलती है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ जो है 150 प्लस 26 रुपये यहाँ अलग से आपको लगने वाले हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं बाकी की डिटेल वही है, मैंने आपको बताया दिया। लगभग यहाँ जो है पूरा विज्ञापन की मैंने आपको डिटेल बताई। तो दोस्तों इस तरह से आपकी जो कनिष्ठ सहायक की परीक्षा है वो होने वाली है दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। विषय बनने वाला है सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी। कुल प्रश्नों की संख्या 100 होने वाली है, जो एक अंक का एक प्रश्न होने वाला है। पूर्णांक रहेंगे 100। वहीं जो समय अवधि है 2 घंटे रहने वाली है। कुल अंक होंगे 100। वहीं दोस्तों जैसे कि आपको पता है 1/25 दोस्तों आपके जो गलत ऑप्शन होगा वो उसमें कटेगा। 1/4 यहाँ आपका नंबर, यदि दोस्तों आप गलत आंसर देते हैं तो वो कटने वाला है। वहीं दोस्तों बाकी की डिटेल वही है जो यहाँ दिखाई देता है। बाकी की दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं अधिकतम जो अंक है वो 100 है। पर्सन आपकी 75 अंक रहने वाले हैं सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के। तो दोस्तों बाकी की दोस्तों आपको पता ही है कि सिलेबस क्या रहने वाला है। उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड के भूगोल, उत्तराखंड के आर्थिक प्राकृतिक संसाधन। तो दोस्तों यहाँ जो है जो इन्होंने दिखाया गया है यहाँ सभी को टॉपिक वाइज दिखाया गया है। तो आपके लिए आपको पता है कौन कौन से आपको पढ़ने हैं टॉपिक। तो दोस्तों जैसा कि सामान्य हिंदी में वही है दोस्तों, स्वर व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण, संज्ञा, सर्वनाम, व्याकरण, विचार, तत्सम, तत्भाव, तत्पर्य, उपसर्ग, समास। तो दोस्तों लगभग यहाँ हिंदी के आप जो पढ़ते आ रहे हैं सभी के यहाँ टॉपिक आपको पढ़ने हैं, आप पढ़ते आ रहे हैं तो अच्छी बात है। तो दोस्तों यहाँ जो है वही रहने वाला है। बाकी की दोस्तों जो डिटेल है वही है। बाकी की दोस्तों आपको एक जाति प्रमाण पत्र भी यहाँ इस प्रारूप के अकॉर्डिंग यहाँ आपका होना चाहिए, वो भी यहाँ दोस्तों जैसे कि यह प्रारूप दिखा रखा है उत्तराखंड के OBC प्रमाण पत्र दोस्तों यह दिखा रखा है। इस तरह से यहाँ आपका सभी जातियों का यहाँ जो दोस्तों आरक्षण के में आती हैं तो वो दोस्तों आपको प्रारूप तैयार रखना है। इस तरह से यहाँ आपका प्रारूप होना चाहिए दोस्तों। जैसा कि यह प्रारूप है आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों का, यह प्रारूप है। इस तरह से यहाँ इनका प्रारूप होना चाहिए। और यह दोस्तों स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रारूप है। तो इस तरह से आप अपना तैयार रखें। और जो इसकी डेट है वो दोस्तों विज्ञापन के पहले की होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने दोस्तों पहले बनवाया नहीं है, विज्ञापन आते ही आपने बनवा लिया। तो थोड़ा सा इसका भी आपको ध्यान रखना है कि आपका जो विज्ञापन से पहले के दिनांक का आपका बना होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। जहाँ से दोस्तों आपकी एज काउंट होने वाली है वही आपका यहाँ भी आप ध्यान रखें कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन दे सकूँ अपने चैनल के माध्यम से। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी लेटेस्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।